नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 अंग्रेजी फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर पहले डस्ट ऑफ नो के सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम आपके कराएंगे। तो वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ नो का पार्ट का सारांश ये है जिसको लिखा है रॉबर्ट फॉर्ट ने। बर्फ की फुहार एक छोटी कविता है जो वर्ड करती है कि एक साधारण क्षण भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। हेमलॉक वृक्ष पर बैठा हुआ एक कौवा बर्फ की फुहार को हिलाकर कवि के ऊपर गिराता है। या साधारण सी घटना कवि के मिजाज को बदल देती है। वह पछताकर दुख में दिन का एक हिस्सा नष्ट कर देता है, लेकिन अब वह मिजाज बदलने पर दिन के विशेष भाग का उपयोग किसी अन्य उपयोगी गतिविधि में करना चाहता था। तो ये रहा आपका पाठ का सारांश। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑल डस्ट ऑफ नो। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज। तो ये आपके एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको उत्तर आंसर करते हुए लिखना है डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स ऑफ द सॉफ्ट फाइन स्नो पार्टिकल्स हु टिल पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैज चेंज्ड हिज मूड। ये आपका रहा पहले का उत्तर, यहाँ तक आपका है। इसके बाद आपका दूसरे का उत्तर यहाँ तक है। तीसरा आपका क्वेश्चन ये जो हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, यानी कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। तो इसको आप इसमें आपको लिखना है द पोएट वाज सैड एंड डिसअपॉइंटेड एंड द डस्ट ऑफ स्नो मूड चेंज हिज मूड जॉयफुल। और उसका मूड को चेंज कर दिया और उत्साह कर दिया। इसके बाद आपका आता है दूसरे क्वेश्चंस में भी आपके 3 क्वेश्चन हैं। हाउ डज द फोर्ट रिप्रेजेंट नेचर एंड इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बर्ड दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। डू यू थिंक अ काउ इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन पोएम। व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक और क्रो। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ तक है कि पोयम में ज़्यादा खासकर किन बर्ड को मेंशन करा जाता है, लेकिन इसमें एक कौवे को मेंशन करा गया है। तो आपको इसमें उत्तर लिखना है कि द बर्ड लाइक कोको स्लो स्पैरो नाइटिंगेल आर यूजली नेम इन दिस इन पोएम। पोएम में ज़्यादातर कुकरो स्प्रो और नाइटिंगेल को यूज करा जाता है, लेकिन इस पोएम में क्रो का यूज करा गया है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन पोएम। तो इसका आपका उत्तर लिखना है ए क्रो इज बेयरली मेंशन इन पोएम वेयर नो एवर वी थिंक ऑफ अ क्रो। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। आपके मन में क्या कौवे की इमेज आती है जब आप सोचते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि ए क्रो ए फेयरफुल अगली यानी बदसूरत एंड और मीनिंग इमेज कम टू आवर माइंड। हमारे माइंड में यानी हमारे दिमाग में एक गंदी तस्वीर बन के आती है कौवे की। तो इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है अगेन दैट इज हेमलॉक ट्री व्हेन डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच हैज मैपल और एन ओक्स और ए पाइन। तो इसका आपको आंसर लिखना है हेमलॉक इज ए ट्री दैट ऑल ऑफ द जनरेशन characteristics and benefits of the other tree, but it is a poison tree with small white flowers. The poet does not write about a more beautiful tree because he wants to match the sense according to his mood, which is sad, जो कि दुखी था। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपका व्हाट डू यू डू द क्रो
and hemlock represent joy or sorrow. What does the dust of snow that the crow sack of hemlock tree stand for? तो आपको इसका उत्तर इस तरीके से देना है. द क्रो एंड hemlock represent sorrow. The dust of snow stands for joy and it changes the mood of poet from sadness to joyful. आपका तीसरा क्वेश्चन है जो आपको खुद देना है. इसमें आपका पूछा है हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ड डिप्रेस्ड और होपलेस. हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे. यानी कि इसमें पोएट आपसे खुद पूछ रहा है कि आपका कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी मोमेंट ने आपका मूड चेंज कर दिया है. तो ये आपको डू यू योर सेल्फ आपको खुद लिखना है. इसके बाद आपका आती है सेंट्रल आइडिया जो आप पे इम्पोर्टेंट है. द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है. द पोएट एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंट फैक्ट्स ऑफ द स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग one's attitude, the appreciate the beauty of the snowfalls, which change his mood and save many previous moments from being washed away. The crow sack of the snow dust from the hemlock tree, the some way one can shake off the sadness from one heart. तो ये आपका पार्ट यहीं पर आपका समाप्त होता है. आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपनी नोटबुक में लिख लें. आपको ये काम आने वाला है आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम टाइम में. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और ऐसी वीडियो को पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.